तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपका इस वीडियो में। और कैसे जा रहा है आपका वीकेंड। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि फ्राइडे को जो ये आप मूव आया है पूरा कैप्चर किया है हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से, और टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया था। उसके बाद मार्केट में फुल्ली रिवर्सल आ गया था। फिर कोई सेटअप इतना कुछ बना नहीं था खास, ठीक है। कॉल साइड भी कोशिश की थी, और पुट साइड का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था, तो कोई सेटअप बना नहीं था उसके बाद। और मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि मैं हर फ्राइडे की वीडियो में, जो थर्सडे के दिन मैं मैसेज डालता हूँ फ्राइडे के लिए, उस हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि फ्राइडे के दिन का मार्केट में एक या दो ही सेटअप बनते हैं, उसको ही सुबह में कैप्चर करके प्रॉफिट करके सो जाओ। क्योंकि उसके बाद अगर आप कोई भी सेटअप मारोगे तो मोस्टली टाइम आपका ऐसे लेट होगा, मार्केट साइडवेज हो जाता है, कुछ फॉलो करता नहीं है, कहीं से भी रिवर्स हो जाता है मोस्टली टाइम। तो यही चीज़ होती है, इसलिए फ्राइडे को मार्केट में पहले एक दो घंटे में ही एक सेटअप बनाओ, दो सेटअप बनाओ, और उसमें अगर आपका प्रॉफिट लॉस होता है डे क्लोज करो तो बहुत अच्छा काम रहेगा। वो ओवर ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। वो आपने ये चीज़ फॉलो की होंगी। अब पहले सबसे बात करेंगे बीटीएसटी वालों की। तो बीटीएसटी वाले जो लोग लेके गए उनको एक बात बता दूं, आप लोग एक काम करो। रिजल्ट है आज, है शायद, पता नहीं मुझे, आज है कल है। एचडीएफसी रिलायंस का कुछ रिजल्ट आने वाला है, बैंक का कुछ रिजल्ट आने वाला है, वो देख लो। रिजल्ट अच्छा आता है और आपने कॉल बाय किया है तो हो सकता है गैप अप ही हो जाए, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना। पर अगर फ्लैट खोलता है तो अपसाइड का मूव आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। वैसे तो बैंक निफ्टी तो गैप अप ही होगा। अगर रिलायंस का रिजल्ट अच्छा था तो निफ्टी भी गैप अप हो जाएगा मोस्टली टाइम। और गैप अप नहीं होता है तो फ्लैट खोलने के बाद बड़ी कैंडल ऊपर आ जाएंगी, उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना। बाकी गैप डाउन होता है, अगर अगर गैप डाउन होता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन के बाद रिकवरी आएंगी, गैप डाउन के बाद रिकवरी आएंगी। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ द मनी बाई किया है, आप तो छोटा सा लॉस लेके, जितना भी आपको लॉस हुआ फर्क नहीं पड़ता, एग्जिट मार ही देना, ठीक है। जिन लोगों ने बीटीएसटी लगाया, सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हो। कि बीटीएसटी एक गैम्बलिंग की तरह ही कह सकते हैं, क्योंकि बीटीएसटी ऐसा है ना कि आप रोज रोज बीटीएसटी नहीं लेना चाहिए आपको, और स्पेशली वीकेंड पे तो नहीं लेना चाहिए। मैंने पर्सनली है ना 3 से 4 महीने में मैं 2 से 3 ही बीटीएसटी लेता हूँ, वो भी अगर मुझे कंफर्म होता है कि कल मार्केट की पॉसिबिलिटी ये साइड है वो साइड है तभी। और वीकेंड पे तो मोस्टली टाइम मैं लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। बहुत कम बार बीटीएसटी लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्लोजिंग आई है निफ्टी की 25,700 पे। करना क्या मैं आपको पूरा बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,750 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना है। जैसे हाई ब्रेक होता है 25,830 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और 25,930 का दूसरा टारगेट हो जाएगा, 25,930, ठीक है। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। एक चीज मैंने आपको हर लगातार 4 वीडियो से बता रहा हूँ कि मार्केट का शॉर्ट टर्म व्यू मेरा सेल अंदर राइज ही है। 26,000 के नीचे जब तक मार्केट है तो तब तक के लिए मेरा व्यू सेल अंदर राइज ही रहेगा, ठीक है। और मार्च तक में मार्केट में न्यूट्रल, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म स्विंग की बात करें जो 2-3 महीने के लिए होती है, निफ्टी के जो इंडेक्स करते हैं बुलिश बेरिश के लिए, तो उसके लिए मैं बजट के तक तो न्यूट्रल ही। बजट के बाद मार्केट को सेटल होने में टाइम लगता है। हाँ, अगर बजट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, पिछले साल जैसे इनका सॉरी टैक्स के लिए आया था, तो पॉजिटिव न्यूज़ थी, मार्केट को सेटल होने में टाइम लगा था, लेकिन उस महीने में भी मार्केट अगले 2 महीने बाद सेटल हुआ था बहुत अच्छी तरीके से, और अपसाइड का मूव देने की रिकवरी शुरू कर दिया था। तो अगर बजट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है तो पॉसिबिलिटी कि वो मंथ में थोड़ा साइडवेज रहे और मार्च से रिकवरी शुरू हो जाए, ठीक है। तो इस आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो मैं बजट की वीडियो बता दूंगा, और बजट के दिन मार्केट ओपन होता है 1 तारीख को है बजट, उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करते हो तो कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब अगर डाउन साइड की बात करें तो अगर फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 25,630 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है, और 25,530 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और 25,470 का दूसरा टारगेट। दो टारगेट डाउन साइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एकदम बड़ा गैप अप, एकदम बड़ा गैप डाउन में आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है, विक बनाती है धागे पे, रिजेक्शन लेती है तो सेटअप बन जाएगा पुट वाला प्रीमियम आपका, तब तक धागे पे आ जाएंगे। और कॉल की बात करें, यानी कि गैप अप होता है तो कॉल वाला अगर धागे पे आता है, रिटेस्ट का वेट करोगे, कैंडल आती है, धागे पे विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो आपका सेटअप बन जाएगा। प्रीमियम में मैं आपको समझा दूंगा कि करना क्या, हम लोग सीधा प्रीमियम की तरफ चलते हैं। ये 25,700 का कॉल है, इसकी क्लोजिंग 108 पे आई है, और ये बेस बना के क्लोज हुआ है जो इसको 106 पे है। तो अगर फ्लैट होगी यहीं पे बिग बना के धागे को रिस्पेक्ट देते तो सुबह सुबह में यहीं से एक सेटअप बन सकता है आपका 140 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 170 के टारगेट के लिए, यानी कि ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। पर अब एक चीज़ याद रखना कि गैप डाउन हो गया और ये प्रीमियम बेस के नीचे कैंडल क्लोज कर गया, ये बेस के नीचे चल गया फ्लैट खोलने के बाद और कैंडल क्लोज कर गया, कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। कैंडल क्लोज कर जाता है तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। वो सेटअप इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका बेस टूट जाएगा तो ये प्रीमियम और नीचे चले जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। पुट वाला तब तक ब्रेकआउट कर चुका हूँ तो उस पर फर्स्ट प्रायोरिटी देना, उसमें आपका अच्छा सेटअप बन सकता है।
अब बात करते हैं कि अपसाइड के लिए कैसे आना। अगर फ्लैट में बड़ी कैंडल आ गई या गैप अप हो गया तो 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 170 का फर्स्ट टारगेट है और 220 का थर्ड सेकंड टारगेट है और 290 का थर्ड टारगेट। 3 टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट के बाद। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है ना तो हमेशा रिटेस्ट का वेट करो। बहुत लोग टप पे ही बाई कर लेते हैं। अगर जाता है प्रीमियम ऊपर जाने दो, रिटेस्ट आएगा, बढ़िया सेटअप बनेगा। ठीक है, हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। ये 25,700 का निफ्टी का पुट है, क्लोजिंग 89 पे आई है। करना क्या है, मैं डाउन साइड की पहले बात करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है ये प्रीमियम जो 60 का इसका धागा है यहाँ पे आके कैंडल विक बनाती है और धागे को रिस्पेक्ट देती है। अगर धागे को कैंडल विक बना के इसके ऊपर सस्टेन करके धागे को रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। 120 का पहला टारगेट हो जाएगा और 170 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। पर बड़ा गैप अप हो गया, बड़ी कैंडल, अगर ये प्रीमियम यहाँ 60 के नीचे खुल गया तो फिर इसमें 30 का एक धागा है। यहाँ पे आगे कैंडल वीक बनाती, धागे को रिस्पेक्ट देती। यहाँ से एक टारगेट हो सकता है आपका 60 और उसके ऊपर जाते तो 120 मिल जाएगा। पर अगर ये भी ब्रेक हो गया तो बेस का धागा सबसे अच्छा है, सबसे हीरो जीरो वाला है। तो 23 का जो धागा है वो बेस का धागा है और इस प्रीमियम का आखिरी दिल है। अगर ये बेस टूटा, दिल टूटा, फिर इस प्रीमियम में कोई सपोर्ट नहीं बचेगा और मोस्टली फिर पुट के प्रीमियम में कोई सपोर्ट बचेगा ही नहीं। लेकिन ये इन द मनी के बच सकते जैसे 25,600 तक आ जाएगा, सॉरी 25 हाँ 800 हो जाएगा, 25,900 हो जाएगा, इसमें हो सकता है सपोर्ट। लेकिन वो बात की इंट्राडे की बात है कि ट्रेंड क्या है। तो अगर 23 पे आके कैंडल वीक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक 2x का टारगेट लेना, 32 का मत लेना, 2x का लेना, 46 का ले लेना और उसके ऊपर जाता है तो 60 का भी मिल जाएगा आपको। समझ गए? ये हो गई नीचे वाली धागे की बात। अब मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट या गैप अप हो, सॉरी गैप डाउन हो गया, ये प्रीमियम प्रीमियम गैप अप और इंडेक्स गैप डाउन हो गया तो पुट का प्रीमियम ऊपर खुलेगा और 130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का बैठता है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है, पहला टारगेट छोटा है 170 का, उसके ऊपर बढ़िया टारगेट है 260 और उसके ऊपर 340। तो 3 टारगेट बढ़िया वाले अपसाइड में ब्रेकआउट के बाद मिल जाएंगे। अब एक चीज याद रखना, अगर गैप डाउन के बाद यहाँ कहीं खुल गया ना तो रिटेस्ट का वेट कर लेना। रिटेस्ट आता है, धागे पे विक बनाता है, धागे पे कैंडल क्या आती है विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से वापस से एक सेटअप बन जाएगा अपसाइड के लिए आपका। समझ गए? अब बहुत लोगों को अगर पता नहीं कि डेली एनालिसिस कैसे फॉलो करना है, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाना, पिन बॉक्स में जाना टेलीग्राम में, वहाँ पे फॉलो वाली वीडियो है, हाउ टू फॉलो डेली एनालिसिस वाली वीडियो है, वो देख लेना, आपको समझ जाएगा कि कैसे फॉलो करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है उसमें एसएल टारगेट वगैरह कैसे करने में आपको सब चीज़ बता दी ऑलरेडी। ठीक है, अब हम लोग सेंसेस के एनालिसिस की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैं जो सेंसेस के इंडेक्स में क्लोजिंग आई है 595 के आसपास। अब करना क्या है, मैं इसके अंदर सिंपल चीज़ है, फ्लैट या गैप अप के बाद आपको 83,690 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना है। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 83,870 का पहला टारगेट है और 84,130 का दूसरा टारगेट। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट इसके ऊपर ही मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ये मत करना कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया और आप यहाँ बाय कर दो ब्रेकआउट पे ये सोच के कि इधर बड़ा टारगेट मिलेगा। नहीं, प्रीमियम टॉप पे होंगे, रिस्की होगा। अगर यहाँ से सेटअप बना है तो एक काम करो, पहला टारगेट मिलने के बाद, प्रीमियम में टारगेट मिलने के बाद आपका यहाँ तक आ जाता है, हाफ क्वांटिटी एग्जिट का तो हाफ क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के होल्ड होगा बड़े टारगेट के लिए। ऐसे बलिदान दे सकते हो, समझ गए? क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके रिवर्स हो जाए तो आपको जो सेटअप बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ का गैप अप हो गया ना तो या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज का वेट कर लेना या रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है, धागे पे बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। ठीक है, रिटेस्ट का वेट करना ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि उसमें सेटअप अच्छा बनता है। अब तो दोस्तों डाउन साइड के लिए आपको करना क्या है कि अगर फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 83,490 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना है। जैसे लो ब्रेक होता है 83,330 का पहला टारगेट हो जाएगा और इसके नीचे खाई है सीधा 83,040 का बढ़िया टारगेट मिल जाएगा। इसके नीचे आपको 2 टारगेट दिख रहे हैं मुझे। अब गैप डाउन के बाद या तो इसके सीधा यहाँ खुलता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज करके इसका लो ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लिए टारगेट देख सकते हैं। पर अगर यहाँ का खुल गया बीच में तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, धागे पे रिजेक्शन लेती है, ऊपर से वीक बना के रिजेक्शन लेती है तो डाउन साइड के लिए फिर से सेटअप बन जाएगा। तब तक पुट का प्रीमियम आपका धागे पे आ चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग सेंसेस के प्रीमियम देखेंगे। दोस्तों ये 83,700 का कॉल है, क्लोजिंग 432 पे आई है। इसमें बेस बना के क्लोज हुआ है जो हमारा 367 वाला है। तो फ्लैट खोलने का यहाँ पे आके अगर गैप डाउन छोटा मोटा हो गया या फ्लैट खोलने के बाद 367 पे आके धागे पे विक बना था, धागे को रिस्पेक्ट देता है तो सुबह सुबह यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 500 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 600 के टारगेट के लिए। पर अगर बड़ी कैंडल आ गई या गैप डाउन हो गया और इसके नीचे ही एक कैंडल क्लोज कर गया तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। पुट वाला ब्रेकआउट कर देगा या धागे पे होगा तो उसमें सेटअप बना लेना, उसमें बढ़िया सेटअप बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें देगा, फिर कॉल को भूल जाना।
अब अगर फ्लैट या गैप डाउन सॉरी गैप अप खुलने के बाद 500 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है और उसके हाई भाग का ना उसका हाई ब्रेक होता है, सीधा 100 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है मुझे 600 का, और उसके ऊपर 710 और उसके ऊपर 800, तो 100 पॉइंट्स के टारगेट मिल जाएंगे आपको ब्रेकआउट पे। अब गैप अप होने के बाद यहाँ पे खुल जाते हैं तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है धागे पे भी रिस्पेक्ट देती है, धागे को विक बना के धागे पे रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका आपका अप साइड के टारगेट के लिए। समझ गए? अब एक और चीज ध्यान में रखना कि कभी भी जब बड़ा गैप अप हो या पहली जो कैंडल हो वो ऊपर से नीचे आ रही हो, याद रखना ऊपर से नीचे आ रही हो, प्रीमियम अगर कोई भी गैप अप होता है, अगर गैप डाउन होता है तो पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा, और अगर इंडेक्स गैप अप होता है तो कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। तो गैप अप के बाद अगर कोई भी प्रीमियम टॉप पे होता है और वो गैप अप होता है, उसकी पहली कैंडल अगर ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, अगर ऊपर ही ऊपर जा रही है तो भूल जाओ, पर अगर ऊपर से नीचे आ रही है और धागे पे आप विक बनाती है तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि तब हमें पुट को बाय करना है, पुट का प्रीमियम धागे पे है या कॉल को। तो याद रखना फर्स्ट प्रायोरिटी अगर ऊपर से कैंडल नीचे आ रही है, अपोजिट प्रीमियम को देना। यानी कि मान लेते हैं कि ये प्रीमियम गैप अप हो गया और प्रीमियम यहाँ खुल गया और वो यहाँ पे आ रहा है नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है 500 के लिए, और पुट का प्रीमियम आपका धागे पे 40 पे और उसने रिस्पेक्ट दे दी है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना। उसका रीजन ये है कि सेलर पहले टॉप वाले को गिराएगा तो दूसरा वाला ऊपर जाएगा, तो उसमें एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप सेटअप बना सकते हैं अपोजिट प्रीमियम में। ठीक है, अगर उसमें ऐसे एलिट होता है तो फिर आपको पता है कि कहाँ सेटअप बनाना है, कॉल में ही बनाना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि वो प्रीमियम फिर और नीचे चले जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, अगर नीचे से ऊपर कोई कैंडल जाके क्लोज करती है तो वो ग्रीन होंगी, लेकिन ऊपर से नीचे आती है तो वो रेड होती है, तो ये चीज़ रखना। लेकिन ये चीज़ कब करनी है आपको, जब कोई प्रीमियम गैप अप हो रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है तभी, और जब अपोजिट प्रीमियम धागे पे हो तभी। कहीं से भी सेटअप मत बना लेना, ध्यान में रखना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अब हम लोग पुट की तरफ बढ़ेंगे। 83 चैनल का रिपोर्ट है, इसकी क्लोजिंग आई है 410 पे। तो अगर फ्लैट या गैप डाउन के बाद ये प्रीमियम 480 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करने के बाद इसका हाई ब्रेक कर देता है, तो आपको सीधा 600 का टारगेट मिल जाएगा, उसके ऊपर 680 और उसके ऊपर 800। तो 3 टारगेट बड़े वाले ब्रेकआउट के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इस पर नजर रखना प्रीमियम पे। अब गैप अप, फ्लैट या गैप अप के बाद ये प्रीमियम अगर 320 पे आता है, कैंडल धागे पे आके विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो 480 के लिए आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ से ऊपर के जितने धागे वो आपके टारगेट हो जाएंगे, और इसका ब्रेक होता है, यानी कि ये वाला धागा ब्रेक होता है, तो फिर इसमें 250 का धागा है, यहाँ पे आके कैंडल। तो अगर ये धागा तोड़ती है, 320 का ये प्रीमियम धागा तोड़ता है, तो 250 का आखिरी धागा है, 253 250 के आसपास ये बेस का धागा है, यहाँ पे आके कैंडल वीक बनाते आगे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक बढ़िया सेटअप बन सकता है 320 का पहला टारगेट, जिसको ब्रेकआउट करता है तो सीधा 480 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से भी आप लोग एक सेटअप बना सकते हो। ठीक है, समझ गया? बाकी आपको धागे लगाना सीखने हैं, स्ट्रेटेजी बेस्ड स्ट्रेटेजी सीखनी है, प्राइस एक्शन सीखना है, ट्रेंड सीखना है, कैसे पकड़ना है, तो सब चीज़ मेरे प्राइस एक्शन में मिल जाएंगे आपको। फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाओ, वहाँ पे प्राइस एक्शन सीख लो, डेली अपडेट्स भी आती है, एनालिसिस भी आती है, तो उसको फटाफट ज्वाइन कर लो और प्राइस एक्शन भी सीख लेना। बाकी चैनल अगर पसंद आई है वीडियो एनालिसिस के, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।